Hello class, we are going to start physics, class 11th, unit 1 physical word and measurement, chapter 1 physical word, chapter 2 units and measurement। फिजिक्स का जो सबसे यूनिट 1 है वो है आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इनमें 2 चैप्टर्स आएंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है, फिजिकल वर्ड है, सेकंड क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें आपका सबसे जो बेसिक टूल्स आ रहा है इसमें आपका मैथ्स आएगा। ठीक है, इसमें आपको मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो आप इसमें मैथ्स भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम आपको देखेंगे तो कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल वर्ड। ठीक है, ये सारे इनमें टॉपिक्स हैं। पहले हम लोग आते हैं साइंस। साइंस क्या होता है? ठीक है, साइंस होता है लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो। हिंदी में इसको बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, और अरबिक में इल्म बोलते हैं। द संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड द अरबिक वर्ड इल्म कन्वे सिमिलर मीनिंग, नेमली नॉलेज। ठीक है, तो देखो इसमें साइंस में होता है क्या ना कि किन्हीं चीज के बारे में अगर हम नॉलेज लेते हैं तो नॉलेज ही हमारा क्या होता है, साइंस होता है। साइंस जो है एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना है जो कि हम गहराई तक, मतलब बहुत गहराई तक जितना हम पॉसिबल हो सकता है उतना हम उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, और अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहो मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जितनी नॉलेज लिया उसको वहाँ तक छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको और मॉडिफाई कर सकते हो और चाहो तो उसको गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो भी देख रहे हो अपने आसपास में लगभग सब कुछ क्या है, सब कुछ साइंस है। ठीक है, मौसम के बारे में लेते हो, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, ये जो भी देख रहे हो आप सब कुछ साइंस है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ आपके चैप्टर में है तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस करता चलूंगा। अब हम लोग आते हैं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो देखो कैसे हमारा स्टेप चलेगा। फर्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। जैसे जो हमारा ऑब्जर्वेशन हो वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, अगर एप्पल है, ठीक है, एप्पल है तो पेड़ से वो क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। मान लो कि मैंने एक एप्पल का पेड़ लगाया, पेड़ एप्पल क्या हुआ, नीचे आया, जमीन पे आया। किसी और ने भी लगाया होगा पौधा, ठीक है, पेड़, तो उनके भी एप्पल क्या हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि जितने भी एप्पल्स के जितने भी ट्री हैं सभी क्या हो रहे हैं, जमीन पे आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ऐसा एप्पल हो जो ऊपर चला जाए, ठीक, टूटने के बाद ऊपर चला जाए। तो सारा ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि कोई एप्पल मान लो कि अर्थ से 5 मीटर डिस्टेंस पे हो, कोई 10 मीटर पे हो, कोई 15 मीटर पे हो, तो उसको आने में टाइम कितना लग रहा है, 5 मीटर वाले को कितना टाइम लगा, 10 मीटर को क्या टाइम लगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स होता है। ठीक है, थर्ड पे क्या होता है, मान लो जैसे कि एप्पल पेड़ से टूटा तो नीचे आ रहा है, जमीन पे आ रहा है। ठीक है, तो अर्थ पे कोई ऐसा फोर्स होगा जो कि उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक, तो फिर हम इस पे आते हैं, थर्ड वाले पे, क्यों ऐसा क्या है। जैसे कि न्यूटन ने किया था, न्यूटन ने क्या किया, पता किया उन्होंने कि कुछ ऐसा फोर्स होगा जो कि इस जमीन पे क्या कर रहा है, एप्पल को खींच रहा है। ठीक, तो ये हमारा होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग होता है। फिर फोर्थ पे आते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब इसमें देखते हैं कि ऐसा कौन सा रूल है जो कि फॉलो करता है। जैसे टाइम कितना लगा, कुछ ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएंगे, रूल बनाएंगे, जिससे कि क्या करे, ये पता चल जाए कि हमें टाइम क्या लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रिडिक्शन पे। ठीक है, जो भी आपने मैथमेटिकल जो भी फॉर्मूला आपने बनाया, ठीक, बनाने के बाद से जो भी टाइम है आप उसको मेजर कर सकते हो। थर्ड क्या है, वेरिफिकेशन फॉल्सिफिकेशन। इसमें क्या, वेरिफिकेशन में क्या करते हैं कि ये देखेंगे कि क्या ये सभी पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो उसी फॉर्मूले को हमने किसी और को दिया, अगर उसने मान लो कि बोला कि नहीं हमारे यहाँ 5 मीटर पे ये टाइमिंग लग रहा है, किसी ने और बोल दिया मेरे 5 मीटर पे ये टाइमिंग लग रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्सिफिकेशन हो जाएगा। और अगर
टाइम सबका एक जैसा लग रहा है, यानी कि वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद आओ, साइंस का ऐसा नहीं है कोई फाइनल थ्योरी है, आप साइंस को जितना चाहो उतना आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अपने नॉलेज को जितना चाहो बढ़ा सकते हो। ठीक, अब आते हैं हम लोग फिजिक्स पे। इसका जो ग्रीक वर्ड होता है वो फिजिक्स होता है और फ्यूसिस होता है। ठीक है, नेचर और नेचुरल थिंग्स, फिनोमिना जिसको बोल सकते हो आप। इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी दैट इज यूज टू रेफर टू द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, जैसे लाइट, कैमरा, डिस्प्ले, प्लैनेट का रिवोल्यूशन, करंट, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या आती हैं आपके फिजिक्स के अंडर आती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं लॉ एंड प्रिंसिपल इन फिजिक्स आर डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि कोई भी आपका थिंग्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बदलती रहे, आज कुछ और है कल कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट नहीं होता है। डायनेमिक मतलब कि कांस्टेंट ना होना। ठीक, थिंग्स आर दैट आर नॉट कांस्टेंट। अब जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स लगभग सारी चीजें क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन के बेस पे है। ठीक है, जैसे देखो हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके ही जो भी होता है हम बुक पे लिखते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि जो आज हमने लिख दिया है वो कल भी रहेगा, ऐसा नहीं है, वो बदल सकता है। जो हमें दिखाई देता है, ठीक, जो भी हम देख रहे हैं वो हमारी चीजें क्या होती हैं, वो फिजिक्स होती हैं। यानी कि अगर कल को कुछ भी आपको लग रहा है कि कल कुछ रिपेल हो गया, तो कल जो रिपेल होकर बनेगा वो आपका नया फिजिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, हमेशा बदलती रहती हैं। मैथमेटिक्स लैंग्वेज क्या है कि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे कि अप्लाइड करने के लिए जितनी हमें जरूरत हो मैथ्स का। ठीक है, अब जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, अब ये ऑब्जर्वेशन हमारा सबसे इसका फाउंडेशन होता है फिजिक्स का। ठीक, तो इसका हम ऑब्जर्वेशन मेरा जो डिपेंड है वो पहला हमारा क्या होता है कि एनालिसिस होता है, फिर कैलकुलेशन होता है, फिर एक्यूरेसी होता है। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करके हमारा जो भी है सबसे मेन इसका फाउंडेशन होता है, बुनियाद होता है। कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि आपको यहाँ पे थ्योरी कम पढ़ना है, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना है फिजिक्स में। ठीक है, ब्रांचेज इन फिजिक्स, टू टाइप्स के ब्रांचेज होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड होता है क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं इसको। क्लासिकल फिजिक्स में जैसे आप बोल सकते हो जो बहुत पहले, यानी वो सेंचुरी बहुत पहले की बात कर रहा है कि पहले से ही डेवलप हो चुकी हो, वो हमारा आता है क्लासिकल में। ठीक, मॉडर्न में या क्वांटम में जो अभी की बात की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स डील मेनली विद माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना एंड इंक्लूड्स सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। ठीक है, अब आता है आपका माइक्रोस्कोपिक में होता है क्या, देखो इसका मतलब होता है फाइनाइट साइज, मतलब बहुत बड़े साइज की बात कर रहा है। जैसे आप बोल सकते हो किसी कार हुआ, कार का मोशन करना, ट्रेन का मोशन करना, या तो फिर आप आ जाते हो प्लैनेट का रिवॉल्व करना। ठीक है, तो ये सारा आता है आपका माइक्रोस्कोपिक में आता है। ठीक, चार्ज हो गया, मैग्नेट हो गया, ये सभी चीजें आ जाती हैं आपका क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अब इसमें कुछ आपके सब्जेक्ट हैं लाइक दैट। फर्स्ट क्या है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जैसे कि आप बोल सकते हो मोशन या तो मशीन बोल सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स में आपका हीट से रिलेटेड आ जाता है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपका चार्ज से आ जाता है रिलेटेड, और ऑप्टिक्स में आ जाता है लाइट आ जाता है। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक, जो कि क्या होता है फाइनाइट साइज होते हैं। मोशन ऑफ कार, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, मोशन ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की बात बोल सकते हो, मोशन, चार्जेस, मैग्नेट। ठीक, मैकेनिक्स क्या होता है, जैसे मोशन कह सकते हो, मशीन कह सकते हो, साउंड, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ ये साउंड आप तक पहुंच रही है। ठीक है, ये सारा मैकेनिक्स है।
जो भी आपका रोटेशनल मोशन होता है, एक्सीलरेशन होता है, फोर्स होता है, ग्रेविटेशन होता है, ये सारा आपका आता है मैकेनिक्स, जो कि आप 11th में इनसे ही रिलेटेड आप पढ़ोगे। 90% आपको मैकेनिक्स से ही पढ़ना है क्लास 11th में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक में जैसे आप बोल सकते हो हीट इंजन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक, जिनको फ्रीज बोलते हो। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जैसे चार्ज, मैग्नेट, करंट, एसी डीसी की बात कर रहा है, ठीक है, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हो, ठीक, ये आपको पढ़ना है 12th में। अब आता है ऑप्टिक्स में, जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मिरर्स, ठीक है, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा, जो भी आप पढ़ रहे हो सारा ऑप्टिक के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वांटम फिजिक्स पे, जिनको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। पहले के ज़माने में उतने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिससे हम छोटे छोटे एटम, मॉलिक्यूलर, ठीक है, इनको हम देख सके। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक। अब इस टाइम क्या है कि माइक्रोस्कोप है, ठीक। तो जो भी माइक्रोस्कोप आया, इसका मतलब कि जो भी हमारा इस समय क्वांटम फिजिक्स आने से माइक्रोस्कोप आ गया, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं अब कि एटम या मॉलिक्यूलर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को भी हम क्या कर सकते हैं अब देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स, जिनको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। वहाँ देखो माइक्रो था, एम ए, माइक्रो मतलब बड़ी साइज की बात कर रहा है, अब यहाँ पे छोटी की बात कर रहा है, माइक्रोस्कोपी, ठीक है, जिनमें कि क्या आ गया, एटम्स आ गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक, इनको हम स्केल कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स क्या है कि एटम और न्यूक्लियर लेवल पे चीज़ों को डील कर सकती है, ठीक है, और एटम एंड न्यूक्लियाई लेवल पे चीज़ें वैसे नहीं होती जो कि क्लासिकल में होती है, ठीक है। तो ये जो भी टॉपिक्स है ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो क्लासिकल में देखो बाइक है, तो बाइक अगर मूव कर रही है उसका मोशन हम देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं क्लासिकल के अंदर। अगर मान लो हमने एक न्यूक्लियर ले लिया, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक। तो जो आप बाइक का जो आपने मोशन देखा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूव कर रहा है, यहाँ पे दोनों के मोशन में क्या डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द मोशन, ठीक। इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में वेव मोशन ज़्यादा क्या होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थे जो कि क्लासिकल फिजिक्स क्या किया, उसको हैंडल नहीं कर पाया, तब क्या है हमारा क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंटर रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ अदर। अब फिजिक्स का अदर के साथ क्या इंटर रिलेशन है, देखो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है फिजिक्स का मैथ्स के साथ लिख दिया, ठीक है, केमिकल फिजिक्स के साथ लिख दिया, बायोकेमिस्ट्री लिख दिया, बायोलॉजी लिख दिया, जियोलॉजी लिख दिया, जियोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी लिख दिया, ठीक है, केमिस्ट्री लिख दिया यहाँ पे। तो इन सभी का कुछ न कुछ फिजिक्स से कुछ न कुछ रिलेशन है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग बोला था कि मैथ्स है, अब देखो कभी कभी क्या आता है, केमिस्ट्री आ जाता है। मान लो जैसे कि कोई हमें क्रिस्टल पता है, ठीक है, उसको रिएक्शन कराना है स्टेप अप या स्टेप डाउन के लिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो सरफेस के बारे में जो भी केमिकल पढ़नी पड़ती है, आ रही बात समझ में। तो कभी कभी हमें क्या होता है, केमिस्ट्री भी अप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद से जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिकल फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये भी दोनों आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप आ जाओ बायोलॉजी हो गया, जैसे जियोलॉजी में क्या हो गया, जैसे अर्थ के बारे में पढ़ रहे हो, सारा जियोलॉजी आ जाता है उसमें। एस्ट्रोनॉमी में जैसे कि आप प्लैनेट्स का मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सभी क्या है, इंटर रिलेशन है फिजिक्स से, ठीक, इन सभी का। अब जैसे कि हमने मैथमेटिक्स में बोला, तो मैथमेटिक्स में जैसे डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटरप्रिटेशन, सारा आपका आ जाएगा मैथ्स के अंदर। फिर आप मैथ्स मतलब कि आपको मैथ्स का भी इसमें कुछ रिलेशन है फिजिक्स का,
ठीक है। केमिस्ट्री वाला हमने बताया था अभी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सभी का रिलेशन है, ठीक है। तो फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक। फिर हम आते हैं हम लोग अब आते हैं हम लोग यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। अब यूनिफिकेशन क्या होता है, पहले टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ, ठीक है। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। अगर एक ही रूल अलग अलग फिनोमिना को एक्सप्लेन कर जाए, ठीक। मान लो कोई आप एक रूल लेते हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हो, फिनोमिना हो, जिसको आप एक्सप्लेन कर जाओ, ठीक है। या तो आप ये भी पूछ सकते हो कि अलग अलग फिनोमिना में एक सिंगल रूल में एक्सप्लेन कर जाना, ठीक है। ये हमारा होता है यूनिफिकेशन। देखो जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ की तरफ क्या होता है, हर चीज, जो भी थिंग्स है, सभी क्या होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे सन की बात करें तो सन के अराउंड में अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। प्लैनेट का एक दूसरे से अट्रैक्शन करना, ठीक है। इन सभी फिनोमिना का क्या है, एक रूल है, क्या, ग्रेविटेशन, ठीक। इन सभी को एक सिंगल रूल से कंबाइन कर देना, ठीक है। इसके बहुत सारा यूनिफिकेशन है, एग्जाम्पल है, बताता हूँ मैं। देखो फर्स्ट क्या आपका न्यूटन वाला है, जो कि अभी हमने बताया था, ठीक है। सेलेस्ट्रियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स, ठीक। द सेम लॉ ऑफ द मोशन एंड द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन अप्लाई टू द बोथ द डोमेन्स, ठीक। सेकंड है आपका हैंस ओस्टेड एंड माइकल फैराडे का। तो हैंस ओस्टेड का क्या था, उन्होंने कहा था MEEC दिया था। MEEC का मतलब होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। कोई वायर है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया था, कोई वायर है, उसके एक्सटर्नल से कोई करंट पास हो रहा हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ठीक। उसके बाद से माइकल फैराडे ने क्या था, कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, ठीक है। अगर एक कॉइल ले, ठीक, और उसमें हम क्या करें, उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दे। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर देते हैं तो उसके कॉइल में करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, करंट से मैग्नेट से करंट, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, करंट से मैग्नेट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेट से करंट हुआ। तो दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। थर्ड में क्या है, मैक्सवेल। उसके बाद से और देखो, जो अभी हमने इनकी बात करें अगर, तो इसके बाद से इसको और भी हम यूनिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सवेल ने जब 4 इक्वेशन दिए थे, 4 इक्वेशन दिया था इन्होंने, ठीक। ये आप तो पढ़ोगे। अगर हम चार्ज मैग्नेट की बात करें, चार्ज, ठीक है, जैसे चार्ज लिया हमने और मैग्नेट, तो इसका कनेक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिससे क्या होता है कि रेडिएशन, लाइट वगैरह विजिबल होता है, ठीक है। तो उसके बाद से ये सब चीज़ें हैं, इसको पढ़ना आप लोग। ये हमें पढ़ना अभी इम्पोर्टेंस है, 1 2 3, ये आपको हर क्लास में पढ़ना है। रिडक्शनिज्म में क्या होता है, रिडक्शनिज्म में क्या होता है जी, कि एक ऐसा सिस्टम होता है, इसमें उनकी हर एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। ऐसा नहीं कि एक बड़े पार्ट को नहीं, एक पूरे उसके हर एक, जैसे कि मान लो कि हमने बात किया सिंगल एटम एंड मॉलिक्यूल्स की बात के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ओवरऑल सारे सिस्टम जो भी है उसके अंदर, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। या तो आप गैस ले लो, मान लो कि कोई कहीं गैस है, ठीक है। तो अब उस गैस का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, तो उन सब के बारे में स्टडी करना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, रिडक्शनिज्म होती हैं, ठीक है। मतलब कि हम उसके बारे में हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेज, टेम्परेचर, ठीक, प्रेशर, तो एक पूरी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं,
माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, एवरेज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम, ठीक, वो हमारा होता है रिडक्शनिज्म। ये कुछ साइंटिस्ट, रिसर्च एंड देयर कंट्रीज है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना। ये सारा आपको याद करना, ठीक है। क्या डिस्कवर हुआ था, नेम क्या है, कंट्रीज क्या है। अब आते हैं हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होता है। 2 टाइप्स के होते हैं, क्लासिकल एंड मॉडर्न, ठीक। अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है इनका, बस मैं डेफिनेशन फिर से लिख रहा हूँ। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमिना एट लार्ज स्केल लाइक लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। मैकेनिक्स क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑन मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, जैसे वाटर, साउंड, वेव, एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है, इट डील्स विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद द चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया था, बस आपको डेफिनेशन देना था। फिर आता है आपका ऑप्टिक, ठीक, इट डील विद फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट। ठीक है, ये आपका है थर्मोडायनेमिक्स। फिर आपका आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या हमने बताया था, जो बहुत ही जब हम लोग क्लासिकल की बात कर रहे हैं, क्लासिकल लेवल में जब हैंडल नहीं हुआ तो क्या आया था, माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हुआ, फोटॉन्स हुआ, ठीक, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हैंडल करता है, ठीक है।